देखिए तुम्हारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही थी और उसमें अपने पास यूनिट सेकंड। देखिए अपने पास चल रही थी कि जो अपने पास जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की बताई थी मैंने, दो प्रकार की बताई थी। एक तो बताई थी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी बताई थी मैंने क्या, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर। और श्रृंखला अभिक्रिया में अपन किसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर कह लीजिए या उसको दूसरा नाम क्या है, परमाणु भट्टी। क्लियर। और उसमें भी मैंने तुमको पार्ट बताए थे कौन कौन से होते हैं। एक तो मैंने तुमको क्या बताया था एक तो अपने पास होता है विखंडनीय पदार्थ। कौन सा होता है, विखंडनीय पदार्थ, या इसको क्या बोलते हैं, ईंधन। दूसरा बताया था मैंने मंदक। तीसरा क्या होता है अपने पास, नियंत्रक छड़ें। चौथा बताया था मैंने शीतलक। और पांचवा बताया था मैंने परिरक्षक। क्या बताया था, परिरक्षक। क्लियर। ये पांचों पार्ट किसमें होते हैं, परमाणु भट्टी अर्थात नाभिकीय रिएक्टर में। क्लियर। और मैंने तुमको पांचों पार्टों के बारे में बता भी दिया था। और जहाँ तक मैंने तुमको पिछली वीडियो में विखंडनीय पदार्थ के बारे में भी लिखा दिया था और मंदक के बारे में लिखा दिया था। एक बार फिर से सुन लीजिए कि विखंडनीय पदार्थ क्या होता है कि किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया में जो एल्युमिनियम की जो बंद पात्र हैं, क्या हैं, एल्युमिनियम का जो बंद पात्र होता है उसमें न्यूट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर लाया जाता है। क्लियर। मंदक क्या करता है कि न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है, कम करता है। अगर न्यूट्रॉनों की गति अधिक होगी तो क्षरण दर भी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए उसमें न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मंदक का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तीसरा आता है अपने पास नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ के रूप में अपन कैडमियम की छड़ों को लेते हैं। कौन सी छड़ लेते हैं, कैडमियम की छड़ों को। तो कैडमियम की जब श्रृंखला अभिक्रिया होती है किसमें, नाभिकीय रिएक्टर में, तो तब अपन कैडमियम की छड़ों को न तो एक साथ नीचे डाल सकते हैं, न ही एक साथ ऊपर खींच सकते। क्यों, क्योंकि जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है ऐसा करने पर क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। इसलिए जो नियंत्रित में बने रहने के लिए इनको बारी बारी से ऊपर नीचे करा जाता है। क्लियर। शीतलक क्या होता है कि जब अपने पास श्रृंखला अभिक्रिया होती है कोई नाभिकीय रिएक्टर में तो उसमें से गर्म वाष्प निकलती है, गर्म ऊष्मा निकलती है। तो उस गर्म ऊष्मा को ठंडा करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, शीतलक का प्रयोग करते हैं। क्लियर। परिरक्षक क्या करता है कि परिरक्षक जब श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय रिएक्टर में तो उसमें से कुछ हानिकारक विकिरण बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। अगर हानिकारक विकिरण बाहर निकल जाएंगे तो अपने लिए जो वायुमंडलीय है, वातावरण है, या वातावरण के लिए वो क्या रहती हैं, हानिकारक होती हैं। इसलिए उन किरणों को बाहर न निकलने के लिए उसमें एक मोटी कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है जिससे वो हानिकारक किरणें बाहर नहीं निकल सकती। उस मोटी कंक्रीट दीवार को अपन किस नाम से जानते हैं, परिरक्षक के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी को। और ये मैंने दो टॉपिक तुमको लिखा दिए थे। और तीसरा लिखिए इसमें नियंत्रक छड़ें। तीसरा लिखिए इसमें नियंत्रक छड़, हेडिंग डालिए नियंत्रक छड़ें। तीसरा है अपने पास नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें लिखिए इसमें विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों, नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण या नियंत्रक छड़ों का
उपयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए कैडमियम, CD या बोरॉन, इस कार्य के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ों को उपयोग में लिया जाता है। बोरॉन की छड़ों को उपयोग में लिया जाता है। कैडमियम में न्यूट्रॉन अवशोषण करने की क्षमता होती है। कैडमियम की छड़ों को रिएक्टर में अंदर बाहर करके अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। कैडमियम की छड़ों को रिएक्टर में अंदर बाहर करके अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। यदि क्रोड में संपूर्ण कैडमियम की छड़ों को छड़ को डाल दें तो श्रृंखला अभिक्रिया एक साथ बंद हो जाती है या अनियंत्रित हो जाती है। एक साथ बंद हो जाती है। अगला डालिए इसमें शीतलक। देखिए इसमें रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है।
उत्पन्न होती है। इसके लिए रिएक्टर को इसके लिए रिएक्टर को साथ साथ ठंडा किया जाता है। इसके लिए वायु, CO2, हीलियम, जल को शीतलक के रूप में क्रोड के चारों ओर नलियों में प्रवाहित करते हैं। इस ऊष्मा का उपयोग भाप बनाकर टरबाइन चलाने में किया जाता है। नोट डाउन करिए। उत्तर का नोट डाउन कर लिया होगा। पांचवा है अपने पास परिरक्षक। देखिए रिएक्टर से हानिकारक रेडियो एक्टिव रिएक्टर से हानिकारक रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं जो जीवधारियों के लिए अधिक घातक होती हैं। इनसे बचने के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट
कंक्रीट की मोटी दीवारें बना दी जाती हैं, बना दी जाती हैं, जिससे कि किरणें बाहर निकल सकें। बाहर न निकल सकें। नोट डाउन करिए जल्दी। क्लियर। श्रृंखला अभिक्रिया के जो अपन ने उदाहरण लिया था नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी, इनके पांचों जो भाग होते हैं वो क्लियर हो गए सभी को। कौन कौन से होते हैं? विखंडनीय पदार्थ अर्थात ईंधन, दूसरा मंदक, तीसरा नियंत्रक छड़ें, चौथा कौन सा होता है? शीतलक, और पांचवा कौन सा होता है? परिरक्षक। क्लियर है सभी को? अगला हेडिंग डालिए इसकी कार्यविधि। कार्यविधि देखिए, इसमें जब रिएक्टर को शुरू करना होता है, जब रिएक्टर को शुरू करना होता है, शुरू करना होता है, जब रिएक्टर को शुरू करना होता है तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं। तब रिएक्टर में उपस्थित यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 नाभिकों का विखंडन करने लगते हैं। इसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं। ये न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं, जिससे इनका वेग कम हो जाता है, जिससे इनका वेग कम हो जाता है। और फिर ये न्यूट्रॉन
फिर ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम 235 का विखंडन करने लगते हैं। न्यूट्रॉन की बढ़ती संख्या को न्यूट्रॉन की बढ़ती संख्या को कैडमियम छड़ों को अंदर खिसकाकर नियंत्रण में रखा जाता है। में विस्फोट न हो जाए बाहर निकाली जाती है जिससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। जाता है और फिर ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम 35 का क्या करते हैं, विखंडन करने लगते हैं। न्यूट्रॉन की बढ़ती संख्या को कैडमियम की छड़ों को अंदर खिसकाकर क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और ताकि रिएक्टर में विस्फोट न होता है विखंडन से प्राप्त ऊर्जा और बाहर निकाली जाती है, इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है। जो मैंने तुमको 5